हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका चैप्टर 15 एमसीक्यू क्लास में ऑफ आर डी शर्मा फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, चैप्टर 15 हमारा जो है वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? कोन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और जो इसके बाद चैप्टर नंबर 16 है हमारा, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो है स्फीयर और हेमिस्फीयर के ऊपर। क्लियर है मेरी बात? तू बड़े स्टंट करता है ना, देख नालायक। नाउ अब समझना बहुत ध्यान से बेचे इसकी। सर, पहला फॉर्मूला जो मेरे पास है, मेरे सामने है, वो क्या है? स्क्रीन नजर आ रही है दोनों को? आ रही है सर। यस सर। ओके, कोई लैग तो नहीं है? नो सर। ओके, देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, कोई इशू? यस सर, लैग हो रहा है कितना लैग है? सर। कितना 2 या लैग है 3 बेटा? सेकंड का था। 2-3 सेकंड का लैग है? यस सर, हो फिर रहा था। फिर से फिर से बता, फिर से कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना कितना सेकंड का लैग है, बताओ। 10 9 8 7 6 हो रहा है 5 सर। 4 सर 3 सेकंड का 3 है। 2 1। जब मैंने 1 बोला तब स्क्रीन पे 4 नजर आ रहा था। यस सर। ओहो, 3 सेकंड का लैग है, काफी लंबा चौड़ा है। पर ऑडियो में नहीं है, ऑडियो तो हाथों आता है। यस सर। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ओके, 3 सेकंड का लैग। मेरे 1 सेकंड हो जाए तो भी ठीक है, पर 3 सेकंड बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। उसमें ठीक है, गूगल मीट में नहीं आता लैग। खैर, इधर आ जाओ, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा, सर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या? कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। आई होप इतनी बात क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इज योर टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या सर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन हो गया आपका, ये वाला पोर्शन। दिस इज योर कर्व सरफेस एरिया, हाँ या ना? एंड नीचे वाला एक सर्कुलर बेस भी है आपके पास। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सर आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका बेस का एरिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा मुझे। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे पाई आर कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना आ रहा है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। आपको कर्व सरफेस एरिया मिल गया, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया। अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया सिलेंडर ने। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, जो हमने पढ़ा है, वो है पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 3 कोन्स आ रहे थे। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, राइट? चले आगे। नो, ओके। अब इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जहां पे पहला एग्जांपल है मेरे पास, ये रहा हमारे स्क्रीन के सामने। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन ऑफ अ हाइट 24 सेंटीमीटर इज 14 सेंटीमीटर। क्या? इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, अगर आपके पास एक कोन है, ये आपका कोन है बेटा, ठीक है, इसके बेस का डायमीटर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी कि मैं बोल दूं मेरा रेडियस 12 है। ठीक है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, हाइट है आपकी 24 और डायमीटर है 14। अगर डायमीटर 14 है तो बोल दो रेडियस 7 है। ठीक है, और आपकी हाइट है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, राइट? आपको निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। निकालो, देखते कौन सबसे पहले निकालेगा। फास्ट, लिख के लिख के लिख के, इसने मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं किया। जल्दी। जल्दी निकालो। ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, हटाओ इसे, सीधा 25 लिख दो। ना बिग ब्रेन यूज करना। अरे भाई, नोटबुक बंद हो गई, बिग ब्रेन क्या यूज होगा? आपको पता है आपकी आवाज सुन सकते हो? हाँ पता है मुझे, बट निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। वेरी गुड। निकुंज, और हम जल्दी करो, मेरे साथ साथ करो, फास्ट। और क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हैं आज हम, और ये क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जिसकी आज के एग्जाम में प्रैक्टिस अच्छी होगी, आज की इस क्लास में प्रैक्टिस अच्छी होगी, उसकी बल्ले बल्ले है।
सर हो गया, निकल गया आंसर। सॉल्व करो निकुंज। सर डन। सर 2 सेकंड आरम, योर फेवरेट चैप्टर इज गोइंग ऑन नाउ। कर रहा हूँ सर। इतना हार्ड चैप्टर किसका? देख लेते हैं एक बार। सर CSA का फॉर्मूला कौन के केस में होता है? पाई आर एल। आपने सर हमें आर तो दे दिया, लेकिन आपने हमें अभी तक एल नहीं दिया। एल क्या होता है सर? एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h स्क्वायर। सर आप ही ने बोला था जो हमारा रेडियस है वो है 7 का स्क्वायर, और सर जो हमारी हाइट है वो है 24 का स्क्वायर। देखना बहुत ध्यान से सर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है मेरा 576। इन दोनों को ऐड करता हूँ, मेरे को मिलता है रूट के अंदर 625, जिसकी वैल्यू होती है 25। दैट मीन्स मेरा लेंथ आ जाएगा 25। अब मैं क्या करूंगा इस फॉर्मूले में? आपको ग्रीन टी दूं या फिर ग्रीन टी। 22/7 इंटू में रेडियस कितना है मेरा? रेडियस में 7, राइट? एंड जो ऊपर मैंने लेंथ निकाली है वो निकाली है 25। 7 से 7 काट दो, 7 से 7 कट इसका गया। आंसर आ जाएगा 550। 22 इंटू 25। 550। जो मेरी टेक्निक है वो क्या है सर? 22 इंटू 5 इंटू 5। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना, यानी मेरा आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। वाला क्वेश्चन देना बहुत ध्यान से। क्या बोल रहा है? एक कोन के अंदर जो हाइट दी है वो है 16 सेंटीमीटर, और उसके बेस का जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। दोनों चीजें लिख लेता हूं मैं। हाइट है मेरे पास 16 सेंटीमीटर और रेडियस है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। अगर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फटाफट निकालो भाई, ये दो चीजें आपको दी हुई है। फटाफट पहले इसका CA से निकालो और फिर इसका TA से निकालो फास्ट, और फिर उन दोनों को डिवाइड करो जल्दी। क्या होता है? कैलकुलेटर नोट वर्किंग मेरा ओके भाई, शुरू कर रहे हैं। देख रहा रुक जाओ, करने दो पहले। तू करता रहे। सर होने वाला है सर 2 सेकंड ओके, यहाँ देखो L क्या है मेरे पास? L है मेरा √r² प्लस h स्क्वायर। और हम L का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 20 आएगा सर एल। सर 20 आ रहा है, वेरी नाइस, 20 आ रहा है। शाबाश। टोटल करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 400, यानी कि 20, राइट? सर शाबाश। नाउ अब CSA का अब फॉर्मूला होता है सर पाई आर पाई एल। आर एल। पाई आर एल और TSA का फॉर्मूला सर होता है आ गया पाई आर 5 रेशियो ब्रैकेट में L प्लस आर। आपने सर रेशो की बात करी है, किसकी बात करी है? रेशो की बात करी है। इसका मतलब मैं पाई से पाई और आर से आर काट दूंगा, बचा है ना? L upon L बचा L अपॉन में L प्लस आर। L है मेरे पास 20 और 20 प्लस रेडियस है मेरा यहाँ पे 12, यानी कि 20 अपॉन में 32 काटूंगा तो 10 अपॉन में 16 और 5 अपॉन में 88। 5:8, यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप मजा आया होगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको जनरली पूरा सॉल्व करेंगे। इसके पहले पाई आर एल निकालेंगे, फिर पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर निकालेंगे।
ये स्टेप आपको यहाँ से एक नॉर्मल बच्चे में और एक स्मार्ट बच्चे में क्या डिफरेंस है, यहाँ से वो मालूम पड़ेगा। एक स्मार्ट बच्चा पाई से पाई और आर से आर यही काट देगा और सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेगा जैसा इन्होंने किया है। और जैसे मैं ठीक है निकुंज? जी हाँ। मैं तेरे को रेफर कर रहा हूँ, पता है ना? ऐसे ही करेंगे सर। इधर देखो, तू मुझे बता, तू पाई आर एल निकाल रहा था। नहीं सर, अभी तो कोई रहा नहीं ना जो बेचारे को हाई बोल सकता है। ओहो, अग्रिम। सर अग्रिम का एड्रेस निकुंज, बताना जरा। सर अग्रिम का क्या? एड्रेस क्या है? अग्रिम का एड्रेस। अग्रिम का एड्रेस मांग रहा है। देखता हूँ खैर बाकियों ने ज्वाइन करा नहीं करा अभी तक। डालता हूँ मैसेज फिर से। ज्वाइन अस है तनवीन, ज्वाइन अस। अरे GR8 क्या होता है? हमने मुझे कल भेजा था, परसों में। GR8 क्या होता है? हाँ। निकुंज बताएगा। निकुंज GR8 क्या होता है भाई? सर GR8 का मतलब होता है GR8। बताना क्या होता है? GR8 का मतलब होता है ग्रेट। अच्छा, ठीक है, वो तो सर तो जेनजी बन लो, जेनजी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखना। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन जिसकी स्लांट हाइट 13 दी है, अगर आपको स्लांट हाइट 13 दिया तो मैं लिख दूं L इक्वल्स टू 13, हाँ या ना, बोलो yes or no? इफ द टोटल सरफेस यस एरिया सर। ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन TS से दिया हुआ है आपको यहाँ पे कितना, 900 पाई, 90 पाई सॉरी 90 पाई, सेंटीमीटर। 90 पाई, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस, आपको बेस का रेडियस निकालना है, आर निकालना है। सर TSA का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा मुझे TSA का फॉर्मूला क्या होता है कौन में? पाई आर एल प्लस आर। वेरी पाई नाइस। पाई आर आर एल प्लस आर। ब्रैकेट में L प्लस आर इक्वल्स टू 90 पाई, राइट। ये पाई जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके डिवाइड कर जाएगी। हो जाएगी सर। इसको मैं लिख दूं R ब्रैकेट में L प्लस आर इक्वल्स टू 90 पाई अपॉन में पाई, बोलो हाँ या ना? पाई से पाई कट पाई से गया। पाई कट गया, मेरे पास क्या बचा? R ब्रैकेट में, थैंक यू मैम, R ब्रैकेट में L प्लस आर इक्वल्स टू 90। नाउ मेरे पास यहाँ पे L कितना दिया? 13। R इंटू में 13 प्लस आर इक्वल्स टू 90, हम्म, राइट। अब देखना, बहुत ध्यान से समझना इसको। सर 13, खोलना नहीं है, मुझे लग रहा है ना, आर इधर ले जाते हैं, आर इधर ले आते हैं, 90 इधर ले आएंगे उससे अगर पहले। मैं इसको फिर स्क्वायर, फिर वो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व होगी। हम्म, ठीक है, उसके अलावा और क्या तरीका मेरे माइंड में आ सकता है? नहीं आ रहा कोई तरीका, और ऑप्शन नहीं है, खोलना पड़ेगा। खोल दूं? अच्छा, 13R प्लस, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना भाई, आर स्क्वायर प्लस इक्वल्स आर टू स्क्वायर। 90। इसको मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर प्लस 13R माइनस 90 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने में 90 आना चाहिए, प्लस माइनस करने में 13 आना चाहिए, बताओ भाई। मल्टीप्लाई करने में 90 आना चाहिए, कैसे आएगा? 18 और 5, R स्क्वायर प्लस 18R माइनस 5R माइनस 90 इक्वल्स टू 0, बोलो से यस और नो, हाँ या ना? यस सर। सर यहाँ पे बोल दूं आर R कॉमन आ रहा है, आर R प्लस 18, यहाँ पे क्या कॉमन आया? माइनस माइनस 5 कॉमन आ गया, अगेन R प्लस 18 इक्वल्स टू 0। आंसर हो गया सर इधर R प्लस 18 या फिर R माइनस 5 इक्वल्स टू 0। पता है ना ABC वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन 99% पेपर में आएगा ये। तो यस R सर आते हैं। प्लस 18 या तो मेरा 0 होगा, या मेरा R माइनस 5 मेरा अब 0 इनको होगा। कंपेयर दैट कर लो। मीन्स R आ जाएगा मेरा 5 और R या फिर होगा मेरा माइनस 18। एक बच्चे का आंसर आया है R इक्वल्स टू माइनस 18। मैंने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आज वो हिंदी मूवीज में एक्टर है, क्यों? क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्या समझे? ठीक है, रेडियस कभी नेगेटिव और ये हिंदी नहीं हो मूवी सकता। में एक्टर क्यों है? नहीं समझ में आया? वो हिंदी मूवीज में आज मार खाता है।
अच्छा विलन। हाँ विलन बन गया वो, ओ राइट। तो इसलिए मेरा रेडियस है 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। हाँ, और दैट मीन्स आंसर मेरा है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी, क्योंकि है करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 4, if the area of the base of a conical tent is 154 meter square, if the area of the base pi r square दिया हुआ है मुझे 154 और वॉल्यूम विच इज पाई आर एल दिया हुआ है 1232, देन आपको हाइट वॉल्यूम निकालनी, पाई आर एल होती है। सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, वी if इक्वल the टू area of the base, एरिया ऑफ द बेस दिया है ना बेटा, एरिया ऑफ द बेस आपने दिया है पाई आर एल कहा था। और वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर। एच, यस। ठीक है, हाइट कितनी दिया है, हाइट निकालनी है आपको। हाइट ये क्वेश्चन निकालनी है। आप करोगे, कौन मैं? तुम करोगे, देखते हैं तुम में से सबसे पहले आंसर किसका आता आप हमेशा तो आंसर बता देते हो। है। स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। जागे तो फिर मेरी वीडियो अपलोड कर देते। लैपटॉप पे करनी है वो तो पड़े पड़े कर दो। अचानक कभी पहले रेडी हो जाओ फिर करियो आराम से शांति से। जल्दी खड़ी हो फटाफट, रेडी हो, जल्दी रेडी हो फटाफट, जल्दी। सर हाइट 24 होनी चाहिए। ओके, अरहम नहीं का नहीं आंसर नहीं आया नहीं है नहीं। 24। ओके। देख लेते हैं एक बार। और इसका नहीं आया, निकुंज का नहीं आया आंसर, निकुंज। सर मैंने फॉर्म लेकर लगा दिया था। अब देख तेरी हालत में क्या करता हूँ, किस ध्यान से देखना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, वॉल्यूम दिया हुआ, 1/3 वॉल्यूम का पाई फॉर्मूला आर होता है स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर ये दिया हुआ मुझे यहाँ पे 1232 बोलो से, यस और नो, हाँ या ना। लेकिन सर अभी आपने बोला कि पाई आर स्क्वायर मेरा 154, तो मैं पाई आर स्क्वायर की जगह सीधा 154 लिख दूं। 1/3 इंटू 154 इंटू में एच इक्वल्स टू 1232। 3 से अगर मैं 154 को काटता हूँ, कटेगा नहीं तो यार 5009 10, ये नहीं कटेगा सॉरी, तो दोनों को बाहर भेज देते हैं। एच इक्वल्स टू 1232 इंटू में 3 अपॉन 154। अपॉन में 154, राइट। नाउ देखना बहुत ध्यान से, मैं 11 से काट सकता हूँ मेरे ख्याल से इन दोनों को, या फिर अगर मैं ऐसे से सर काटता हूँ सीधा ऐसा कर 15, दो 3696 और से डिवाइड 2 54। से काट देंगे। सीधा कट जाएगा ये। 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 8 चौक 32, 8 से कट रहा है ये। एच आ जाएगा मेरा 8 इंटू में 3, यानी कि अरहम इज राइट 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसको और मिनट। मुझे हैरानी इस बात की कि अग्रिम का आंसर क्यों नहीं आया इस बार। क्योंकि मैंने चिलिंग चिलिंग है, नहीं पाई नहीं आर स्क्वायर निकालने के चक्कर में रेडियस निकालने लग गया है। नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए काट रहा था, मुझे कटा नहीं। ओके। मैं आपको काटने की कोशिश की और 11 से मुझसे कटा नहीं। आगे आ जाता है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। भाई तो दो कोन है मेरे पास, लेट्स से एक है, ये है मेरे पास फर्स्ट कोन, ये है मेरे पास सेकंड कोन। इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया आपस में, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया बोल दूं, पाई R1 L1। इसका कर्व सरफेस एरिया बोल दूं, पाई R2 L2। ठीक है, क्वेश्चन क्या वापस पढ़े? एक का कर्व सरफेस एरिया दूसरे का डबल है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर। अब एक कर्व सरफेस एरिया दूसरे का डबल है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ द फॉर्मर। देखो
अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये कर्व सरफेस एरिया 1 का है, कर्व सरफेस एरिया 2 का। इसने बोला कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 इज डबल द कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2। पहली बात तो उसने ये बोली। दूसरी उसने बोली दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 1 जो फर्स्ट है वो सेकंड का डबल है। ठीक है, नाउ अगर मैं यही वाली चीज को इसमें पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, बहुत ध्यान से समझना। और मुझे निकालना क्या है वो देख लेते हैं। शायद रेडियस का, हाँ बता दूं, रेशियो निकालना रेडियस का। देखो सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 है पाई r1 l1, पाई r1 l1 बराबर होगा 2 इंटू पाई r2 l2 है, पाई r2 l2। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो सर ये जो क्वेश्चन है वो अभी 6 वेरिएबल्स में है। सर आंसर आ गया, एक बार दिखाना। रुक जा ठीक रुक है, जा रुक जा। देख लो ठीक है कि नहीं है। हाँ ठीक 4:1, ठीक है। है, ये देखो। देखो अब ध्यान से। सर आपने बोला L2 की जगह मैं लिखूंगा 2 टाइम्स L1, है ना? लिख दूं? मुझे बताओ, आराम तू बताएगा अभी, मुझे बता भाई कितने वेरिएबल्स है। सर, आप इतना लंबा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास हर तरह के बच्चे हैं क्लास में, समझा? 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स है, राइट आराम? आराम निकुंज से यस और नो फास्ट। यस सर। उसमें इक्वल आराम तो, सो गया क्या? सर उसमें इक्वल तो कहा ही नहीं है। बोला है। कहा है? नाउ इस पाई से पाई काट दूं? देखो मैं क्या करूंगा सर, पहले उसने बोला L2 जो है वो 2 टाइम्स L1 है, आर से आर काट दो। पाई अपॉन में पाई R1 अपॉन में R2। R2 नहीं है ना, आर सेम तो दोनों। नहीं, किसने बोला R से? आर का तो कोई डिफरेंस ही नहीं बताया ना मैंने। रेशो निकालना है ना, तो रेशो निकालना तो सेम कैसे हो सकता है नालायक? वैसे दिखा L1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स L1, राइट? सर पाई से पाई गया, R1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू, ये वाला 2 भी तो था, 4L1 अपॉन में L1, L1 से L1 गया तो सर R1 अपॉन में R2 का जो रेशो आएगा वो आएगा 4/1, यानी कि 4:1। ठीक है, आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 तक तो तुम सॉल्व करो, जब तक मैं हमारी ग्रीन टी पीता हूँ, अदरवाइज ये ग्रीन टी जो है वो ब्लैक टी हो जाएगी। बन चुकी। कोई बात कोई मुझे दिख नहीं रहा है। नहीं, मैंने कई तरह की टी पी, सबसे अच्छी मुझे लगी आइस टी। लेमन टी। लेमन टी भी अच्छी थी, आइस टी भी अच्छी थी। मुझे लेमन टी अच्छी लगती है, उसमें होती है तो वो सिस्टम आ। नई दवा डेटा आ रहा है और ये देशी में काफी तो नई ड्रेस को चेक कर
ए दिखाओ 1 माइनस हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मोस्ट प्रोबेबली 2:30 के आसपास। चलते हैं आगे। नाउ देखना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में के फेवरेट है ये वाले क्वेश्चन, रेशो वाले क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए। और जो मेरी समझ है वो ये है कि आमतौर पे एक या दो एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर से आने आने कंफर्म है। तो रेशो वाले क्वेश्चंस आ जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी, नहीं ठीक है। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द 3:4 रेशो। द रेडियस ऑफ द, 3x ले लो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक सिलेंडर है और एक कोन है, ठीक है। ये मेरे पास सिलेंडर है, क्या बना रहा हूँ सिलेंडर, ये सिलेंडर है और ये हमारे पास कौन है। पेन का कलर चेंज करूँ क्या अगर दिक्कत आ रही है तो देखने में? ये ठीक है। नाउ उसने बोला है दोनों का जो रेडियस है, रेडियस का जो रेशो है वो 3:4। यानी कि मैं क्या बोलूंगा कि सर इसका रेडियस है 3x और इसका रेडियस है 4x। आई होप इतनी बात क्लियर है। नाउ एंड देयर हाइट आर इन द रेशो 2:3। इनकी हाइट जो है 2y और 3y, 3 ठीक है, ये रेशो में है। अच्छा, अब इसने क्या पूछा है कि सर आपको बताना है उनके वॉल्यूम्स का रेशो क्या आएगा। देखो बच्चों, देखो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है सिलेंडर की वॉल्यूम होती है आर पाई स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच। रुको रुको, और इसका वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई काट देंगे। 1 मिनट, तो पहले एक बार मैं रेडियस बता दूं। रेडियस है मेरा 3x, तो लिख दूं पाई इंटू 3x का होल स्क्वायर और हाइट है 2y सिलेंडर के केस में। नीचे 1/3 पाई की जगह पाई, रेडियस है मेरा 4x का होल स्क्वायर और हाइट है मेरी 3y। सर पाई से तो पाई गया, और क्योंकि यहाँ वाला जो 3 लिखा हुआ है वो क्या करेगा, वो यहाँ के मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 3। अब सर 3x का होल स्क्वायर निकुंज बताएगा मुझे, वो होता है 9x स्क्वायर इंटू में 2y अपॉन में 16। 4x का स्क्वायर होता है 16, x स्क्वायर इंटू में 3y। रुको सर रुको रुको, हाँ बोलो। हाँ ठीक है ठीक है। नाउ मैं पेन का कलर चेंज करके अब इसको काटना शुरू करता हूँ। देखो सर y से y गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 3 से 9 गया, 3 से 3 3 गया, से 3 गया, 2 से 16 गया तो बच और गया आगे 8। तो आंसर आ गया मेरा 9/8, यानी कि 9:8। इसका मतलब मेरा A है आंसर correct होगा answer। ऑप्शन नंबर ए। रोनाल्डो। चले आगे, एग्जाम्पल संख्या 7 हम्म, करो जल्दी, फटाफट करो, तुम्हें सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को रुको फास्ट। रुको रुको, आंसर हटा दो। लास्ट ईयर जो मेरी वो थी, 9th थी इंस्टीट्यूट वाली, उनके साथ मैंने एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि नाउ वो इतने ट्रेन हो गए थे सारे के सारे कि वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर रहे थे। मतलब उनको आंसर तो रट गए थे, आंसर तो उनको रट गए थे। आंसर रटने के बाद और टाइमर लगा लगा के क्वेश्चन कर रहे थे, एक एक मिनट के अंदर चैलेंज ले रहे थे कि हमें 1 मिनट के अंदर अंदर करने ही करने क्वेश्चन। और किसी भी बच्चे की एक्यूरेसी, जो मेरा सबसे घटिया बच्चा था ना, उसकी एक्यूरेसी भी 70 से नीचे नहीं आई। टाइम बाउंड प्रैक्टिस में कह रहा हूँ मैं, सोचो, जस्ट इमेजिन।
आ गया? बिल्कुल। वो होगा ना, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4 into 16h हो जाएगा। एक वो प्रॉपर्टी ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, 1 into 25h हो जाएगा। तो देखो अब 25h तो उसी के रेशियो में रहेगा, 25h तो 25h से h का है, 16 into 4 64 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा? 10 का आंसर हो गया। तो कौन है ये? कौन है? देख लो भाई, करवा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। अग्रिम निकुंज हुआ और अरहम और निकुंज। देखो सर मैं सर काटा पीटी कर रहा था मैं तो। कंपेयरिंग करेंगे, नहीं क्यों तो कर रहा था काटा पीटी? कंपेयरिंग अगर नहीं की तो फिर आंसर आएगा 16 इफ द upon वॉल्यूम ऑफ 25। टू कोन्स बी इन द रेशियो 1:4, अगर दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो 1:4 में है। देख लेते हैं एक बार। तो ये है मेरा फर्स्ट कोन, ये है मेरा सेकंड कोन, ठीक है। उसने बोला है अगर उसने बोला दोनों का जो वॉल्यूम है वो 1:4 के रेशियो में है। तो इसका वॉल्यूम मैं बोल दूं, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई यार आर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर की जगह R1, एच की जगह H1 लिख दिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट बोल हुआ है। और सेकंड वाले को बोल दूं 1/3 पाई R2 H2। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ अब समझना बहुत ध्यान से, क्या बोला उसने कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स टू बी इन द रेशियो 1:4, अगर दोनों का जो वॉल्यूम है वो 1:4 के रेशियो में है। इसका मतलब उसने ये बोल दिया कि सर V1 अपॉन में V2 जो है 1/4 है। ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है। अच्छा जी, और क्या बोला उसने? एंड द रेडियस ऑफ देयर बेस बी इन द रेशियो 4:5, और उनके बेस का जो रेडियस है वो 4:5 के रेशियो में है। किस रेशियो में? 4:5 के रेशियो में। अगर उनका रेडियस 4:5 के रेशियो में है तो मैं बोलूंगा R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 4/5, यानी कि 4x अपॉन में 5x। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों के रेडियस को 4x और 5x। तो R1 की जगह काट के लिख दूं 4x, और R2 की जगह काट के लिख दूं 5x। और लेकिन 25x स्क्वायर सेकंड वाले हैं। नाउ अब समझना बहुत ध्यान से सर। V1 अपॉन V2 उसने बोला था सर 1/4 1/3 4 पाई 4 आर, कंपेयरिंग के लिए 4 लिखना इस है तरह लिख दूंगा ना, स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर एच। एच। लेकिन सर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड तो है 1:4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया। सर 4x का होल स्क्वायर होता है मेरा 16x स्क्वायर अपॉन में 25x स्क्वायर इनटू में h1 अपॉन में h2, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया मेरा। आप समझना, ये 25 या डिवाइड हो रहा है, आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 अपॉन में 4 इंटू 16 इक्वल्स टू h1 अपॉन में h2। नाउ 25 अपॉन 64 64 इक्वल्स टू h1 अपॉन में h2। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 इक्वल्स 64, 25/64 है ना। हाइट 1, सर एक बार हाइट वापस बताना। ठीक है। ध्यान से देखना सर, आपने बोला कि उनका, चल मैं ये वाला पार्ट एक बार को काट लेता हूँ, ठीक है। सर आपने बोला उनका जो रेडियस है वो इस रेशो में है ना। सर आपने जब भी रेशो वाले क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपने हमेशा एक्स लिया है। दूसरा सर आपने बोला कि सर उनका जो वॉल्यूम्स है V1 अपॉन V2 वो 1:4 के रेशो में, तो 1/4 लिख दूं, राइट। नाउ अगर हम दोनों के V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू, दोनों के फॉर्मूले डाल दिए मैंने। V1 का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, V2 का फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई 5x का होल स्क्वायर अपॉन में एच, H2 इनटू में। नाउ लेकिन सर आपने बोला दोनों के वॉल्यूम 1:4 के रेशो में है, तो दोनों को जगह लिख दी मैंने 1/4। अब यहाँ से काटा पीटी शुरू की तो दैट सब कट गया, ये इससे कट गया है, और 1/3 से 1/3 कट गया। 4x का होल स्क्वायर होता है मेरा 16x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो ये बचा, ये बचा, और ये बचा। रोनाल्डो फैन फोन बता दो। 25 के लिख दिया।
ये 25 लिखा है आपने। चलो भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल संख्या 8। नो सर नहीं। इफ द बेस रेडियस ऑफ अ कोन इज डबल, अगर आपके बेस का रेडियस डबल हो जाए, क्या हो जाए? डबल हो जाए, हाँ ठीक है। एंड इट्स हाइट इज हाफ, और उसकी हाइट आधी हो जाए, हाइट हाफ हो जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से क्या होगा उसके वॉल्यूम के रिगार्डिंग? तो देख लो, अगेन फर्स्ट के सेकंड केस पे आ रहा हूँ। सबसे पहले सर आप रुक जाओ ना, ओरिजिनल, चलो तो करो, तुम करो बता रहे हो। ओरिजिनल और न्यू केस। तो ओरिजिनल क्या बोला? ओरिजिनल ने बोला उसमें कि सर मेरा रेडियस अगर ओरिजिनल केस में आर है, तो न्यू केस में जो मेरा वो होगा, वो हो जाएगा उसका डबल, यानी कि 2 टाइम्स R1। ओरिजिनल केस में मेरी हाइट अगर H1 है, तो सेकंड केस में मेरी हाइट हो जाएगी H1/2। तो बताओ भाई, अगर ओरिजिनल केस में मेरा वॉल्यूम और न्यू केस में जो मेरा वॉल्यूम होगा, उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना डिफरेंस आएगा? वॉल्यूम ना, अरे मेरे क्वेश्चन दिखाना। सर आंसर आएगा इंक्रीज बाय 100%। पूरा एक गुना इंक्रीज है, बता तो क्यों? क्योंकि ऊपर 2 आ गया, नीचे 1 आ गया, ठीक है ना। डबल हो गया। ये तो वॉल्यूम डबल हो गया, इंक्रीज बाय 100%। कुछ बंदे होते हैं जो 200 लिख देंगे, 200। चलो देख लेते हैं भाई, देखो बहुत ध्यान से, क्या बोल रखा है इसने? ओरिजिनल मेरा वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ये होता है फॉर्मूला। न्यू कितना हुआ? न्यू हो गया सर, R1 मतलब ना x लो, x ज्यादा इजी कोई होगा, बात नहीं, x से कट जाएगा। 1/3 पाई R स्क्वायर H। सॉल्व करें इसको। 1/3 पाई 4R1 स्क्वायर H1/2। इस अपॉन में 2 को यहाँ इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 6 लिख सकता हूँ। मत करो ना, ऊपर वाला 1/3 काट देना सीधे से। अब समझना बहुत ध्यान से। सर उसने बोला रेशो की बात, क्या करी? रेशो की बात की, जो न्यू है वो ओरिजिनल से कितना ज्यादा है, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं हम। सर 1/6/4R1 स्क्वायर H1, और ओरिजिनल था मेरा स्टार्टिंग में सर ये 1/3। इसे मत करो, इसे ऊपर लिखो जो नीचे लिख रहे हो, ओरिजिनल को ऊपर लिखो, हाफ गया उससे, ओरिजिनल को ऊपर लिखो ना। नहीं होएगा। हाँ देख, पाई R1 स्क्वायर H1, राइट, यही है। अब एच देखो, काट दो, फिर से पेन का कलर चेंज करते हैं हम। तो काटा देखो पीछे। पाई से पाई गया, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर गया, H1 से H1 गया, क्या बचा ऊपर? सर ऊपर बचा मेरे पास 4/6 डिवाइडेड बाय 1/3, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3, इससे ये गया बचा 2, 4 से 2 काटा, बचा 2:1, यानी कि जो न्यू वॉल्यूम है मेरा वो ओरिजिनल के डबल है। अगर आपका न्यू वॉल्यूम ओरिजिनल के डबल है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये? 100% इंक्रीज। क्या हुआ है इस चीज को ध्यान समझ, निकुंज ये समझ ले ध्यान से। अगर तेरे पास ओरिजिनली 100 रुपए थे और अब तेरे पास 200 रुपए है, तो तेरे पास 100% इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? 100% इंक्रीज। अगर तेरे पास पहले 500 रुपए थे, जो अब 2000 हो गए, तो तेरे पास कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 200 या 300%? सर इंक्रीज हुआ है 1500 रुपए का। तो 1500 रुपए 500 रुपए के 3 गुने हैं, यानी कि 300%। 300%। समझ आ रही है? और हम बताएगा, अगर तेरे पास 1000 रुपए थे, जो अब हो गए 10,000 रुपए, मेरे को भी चाहिए। 4%।
तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? बस 9 अरहम मैं बताऊं, ओ अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 रुपए के 10,000 हुए, इसका मतलब 9,000 रुपए बढ़ गए। 900 रुपए का 900 रुपए का परसेंट, 9,000 रुपए बढ़ गए। 900%। 9,000 का मतलब हो गया 9 टाइम्स, और 1 टाइम्स का मतलब होता है उतने 100%, यानी 900%। बोलो जय माता दी। डराइए। बोलो दलाई लामा की जय हो। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। करो भाई ध्यान से। I am a disco. Okay. Example number 9. शुरू करते हैं। If the volume of a right circular cone of a height 9 is 48 pi, आपके पास हाइट है 9 और आपका वॉल्यूम है 48 पाई। ठीक है, आपको डायामीटर निकालना है उसका। डायामीटर होता है रेडियस का डबल, तो आपको रेडियस निकालना है। फटाफट निकालो भाई, स्टार्ट। किसकी, कौन की? कौन की। ओके, सर क्या है? हाइट 9 है। लिख तो दिया क्वेश्चन है। अच्छा सर, हाइट 9 है ना सर। ठंड लग रही है, चल नहीं लगे। नहीं चल रहा, खराब। मैं देख रहा हूँ, मम्मा आएंगी तब होगा, ठीक है। मम्मा ठोक बजा के ठीक कर देंगी। अरे मैंने वो मीम देखी थी ना आज सुबह, कौन सी वाली? इसमें था कि मेरे पापा रिमोट के साथ जब वो ऑफ हो जाता है, उसके बाद जॉन सीना वो जॉन सीना का आखिरी प्लान था ना उसमें, मार के। मैंने वो वाली देखी। एक आंटी बोल रही होती है, क्या यार सुबह से कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, चलो बच्चों को पीट देती हूँ। क्या यार ये टीवी का रिमोट नहीं चल रहा, चलो बच्चों को पीट देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं, आज से उसे मैंने मार नहीं पाई। वो वाला ना, जिसमें जिसमें वो बना, आज से तो मैं मार नहीं पा रहा, दर्द दर्द R4 है। कर जल्दी कर। ओके, रेडियस आया 4। डायमीटर पूछ रहा है बेटा वो। सर इंटू 2 कर दो 8। देख लेते हैं एक बार। सही है, कैसे निकाला नहीं कुछ बता। सबसे पहले हमें लिखेंगे 48 पाई इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22.7 इंटू में R स्क्वायर इंटू में 9। 1/3 इंटू में 22/7 नहीं लिख रहा हूँ मैं, सीधा पाई लिख रहा हूँ। 1/3 पाई चलो काट जनाब। आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला मेरा, और हाँ, इन्होंने 48 पाई बोला है। नाउ उसके सर 42 48 हाइट है इंटू 9, 22। पाई से पाई गया। 1/3 आर स्क्वायर इंटू में 9 इक्वल्स टू 48। 3 से 9 गया, आर स्क्वायर 3 से 9 गया, 3 इक्वल्स टू उसको वहां ले जाओ। 48 अपॉन में 3 यानी कि 16, यानी कि आर अरे 3 स्क्वायर बचेगा 16। 48, उसको वहां ले जाओ। आर हाँ, इक्वल्स टू 4, 4, d इक्वल टू 8। यानी कि डी आ गया मेरा 8। वो वाला था ना आज। एग्जाम्पल नंबर 10। एन एज ऑफ ए क्यूब मेजर्स 8 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसका एज जो है वो आर है। इसकी एक एज है वो है आर, क्या है? ओके, आर। ठीक है, अब क्योंकि क्यूब है तो उसकी सारी एज बराबर होगी। आर 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 आर, राइट? नाउ if the largest possible right circular cone is cut out of this cube, then the volume of the cone is okay। देखो रुक जा, मैं नहीं बताना कुछ, आपने कुछ नहीं बताना, इसमें से मुझे मैं नहीं कौन बताना, काट के निकाल नहीं रहा हूँ। बताना, क्या निकाल नहीं रहा हूँ? बताना, अरे सॉल्व थोड़ी कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ मुझे। नहीं बताना। इसमें से मैं कौन काट के निकाल रहा हूँ। सबको क्या आ निकाल जाता रहा है हूँ? फिर आंसर मेरे को, फिर मैं कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, इसमें से मैं कौन काट के निकाल रहा हूँ। 1 2 3, अभी जो मैं कौन काट के निकाल रहा हूँ उसके अंदर से, इस कौन का रेडियस कितना होगा पहले मुझे बताओ। पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, छोड़ दो, बंद कर दो।
नोवा शॉफ्ट। अरहम या निकुंज जल्दी बताओ, इस कोन का रेडियस कितना होगा जो अरब कोन था ही नहीं क्लास परफेक्टली में। इसमें फिट हो रहा है? अरहम है, अरहम था इस क्लास में, चला गया निकम्मा वापस। ओ हाँ गया। हाय तनवीन, सुता सुता हाय सर। आंसर। कैसे रही शादी? ठीक थी। हे भगवान, कभी नहीं बोलते आप मस्त थी, मजा आ गया। ठीक सर, वो थी। आप क्या रहे बोले? क्या कह रहा निकुंज? सर मैं कह रहा था कि सर ऐसा रीजन कब करेंगे? अभी इसके बाद शुरू कर रहे हैं। सर मैं किसी और की सर शादी में क्या डन। बोलूं, शादी तो आपकी मस्त होगी ना, तो आने नहीं वाली। देखो सर क्या बोल रही है सर, आप तो आने नहीं वाले। शादी करवा रही है सर आपकी। नहीं मुझे समझ नहीं आया, तनवीन ने बोला क्या एंड में? कि आपकी तो आने नहीं वाली ना, तो आपकी कोई मस्त बोलूंगी, अभी कोई शादी ओहो, मुझे पसंद नहीं आती। ओहो। मैनी सर मैनिफेस्ट चल रहा है पे। हम्म, सर लगता है आपने तनीन को बताया नहीं क्या? क्या? अरे सर वही, क्या वही? छोड़ो सर, ऐसा रीजन करते हैं हम। सर आप मेरे से छुपा रहे हो, ऐसा अरे कैसा बच्चे, हो सकता है? अरे बच्चे कुछ नहीं बताने वाला, तेरे को पता है ये इसकी हरकतें तेरे को पता नहीं है? अरे आपको लगता है मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा? डेफिनेटली। वाओ, दिस सर आंसर अब वाज इसने टोटली कह दिया अनएक्सपेक्टेड। ना, तो अब ना मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। अरे देख कुछ नहीं लूंगा। है भाई, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। मैं पहले भी कवा रहा था, अभी भी कवा रही हूँ। इधर देखो नाउ। अब मुझे पता है कि सर अगर एक क्यूब के अंदर से मैं कौन निकाल रहा हूँ और जिसकी टोटल लेंथ आर है, तो मैं ये बोलूंगा कि रख दो उसको वहीं पे। तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर अपॉन में 2, है ना? इसका हाफ होगा वो, क्योंकि ये पूरी लेंथ तो उसकी डायमीटर हुई ना। अगर मैं ऊपर से देखूंगा इस फिगर को, तो मुझे ये पता है कि ये वाला पार्ट जो है कोन में से छीन के ले जाएगा। बट सर आपने बोला कि ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है? तो ये डी हो जाएगा। तो ये अगर ये पूरा आर है, तो जो हमारा जेन्युइन रेडियस होगा वो हो जाएगा आर अपॉन में 2। और अगर तुम हाइट की बात कर रहे होगे, तो ये जो पूरा आर था वही मेरी हाइट हो जाएगी। नाउ उसने बोला है मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, पाई और एच। अब पाई की वैल्यू एज इट इज रखता हूं मैं, लेकिन रेडियस क्योंकि मेरा आर अपॉन 2 था तो मैं वो लिखूंगा, और हाइट क्योंकि मेरा रेडियस था ना, वो रेडियस लिखूंगा। पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में आर, यानी पाई आर क्यूब अपॉन में 4 मेरा आंसर हो नहीं जाएगा। आंसर होगा क्योंकि 1/3 होता है, वॉल्यूम 1/3 होती है। यू आर राइट। हो जाएगा ये। पाई आर स्क्वायर क्यूब अपॉन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। एक चीज पूछूं? एग्जाम अब असर्शन रीजन शुरू कर रहे हैं फटाफट। असर्शन एग्जांपल 11। सर इसकी पीडीएफ शेयर कर देना एक बारी। चलो नाउ आगे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 11। असर्शन क्या दी है, ध्यान से देखना। इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ, अगर एक कोन का रेडियस आपने हाफ कर दिया एंड उसकी हाइट डबल कर दी, देन द वॉल्यूम विल बी हाफ, तो उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, समझना बहुत ध्यान से। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
पाई ऑफ स्क्वायर एच का मतलब होता है कि सर रेडियस का जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको उसके इम्पैक्ट को डबल करना पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट को स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रेडियस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है हाफ का, ठीक है, इसका मतलब आपके ऊपर वो इम्पैक्ट 4 गुना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ हो रहा है तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। आ रही है बात समझ में? पर क्योंकि आपका हाइट जो है वो डबल हो गई, तो इस इम्पैक्ट को कम करते हुए आपकी हाइट कुछ तक का आपका इम्पैक्ट कम कर देगी, और आपका जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब असर्शन तो मेरी ट्रू है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर किए हैं, लेकिन ऊपर मैंने फॉर्मूले से करके दिखाया था। अब तुम्हें असर्शन रीजन में मुझे नहीं लगता तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, स्फेयर के केस में लेट्स से मैं तुम्हें बोल दूं कि एक स्फेयर में रेडियस जो है वो 3 टाइम्स हो गया, तो उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? एक स्फेयर में वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, तो उसका वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? वॉल्यूम रेडियस 3 टाइम हुआ ना, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? सर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। नहीं, वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का? 4/3 पाई आर पाई क्यूब। आर क्यूब। 3 टाइम्स बढ़ेगा। क्यूब। अगर आपने रेडियस को किया 3 टाइम्स, तो 3 का क्यूब होता है 27। इसका मतलब न्यू वॉल्यूम मेरा आ जाएगा 27 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम। काट दो 27 3 से। तब भी काट दे, तब भी यही आएगा। इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि उसमें तो 4/3 बैठा है। आ रही है बात समझ में? इम्पैक्ट, आपका इम्पैक्ट तय करता है कि आपने अपने फॉर्मूले में किसको कितनी तवज्जो दी है। क्या प्रेफरेंस, किसको कितनी प्रेफरेंस दी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बता, एक रिक्शे वाला है और अंबानी जी है, किसके वोट की प्रेफरेंस ज्यादा होनी चाहिए? सबकी इक्वल होनी चाहिए। हमारी कंट्री में वैसे तो सबकी इक्वल है, पर कहीं ना कहीं तुम्हें लगता नहीं है कि क्योंकि अंबानी जी ज्यादा समझदार है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्मार्ट है, तो उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, क्यों? सबका वोट इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमारे फॉर्मूलों में ऐसा नहीं होता। कोई भी फॉर्मूला बोल दे, क्योंकि हम नहीं हिटलर। कोई फॉर्मूला बोल। 1/3 पाई स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच में 1 टाइम का ही है, मतलब एच डबल होगा तो ओवरऑल फॉर्मूला डबल हो जाएगा, एच हाफ होगा ओवरऑल फॉर्मूला हाफ हो जाएगा। लेकिन रेडियस का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? अगर आपने रेडियस को डबल किया तो ओवरऑल फॉर्मूला 4 टाइम्स, अगर आपने रेडियस को ट्रिपल किया तो ओवरऑल फॉर्मूला 9 टाइम्स, अगर आपने रेडियस को 4 गुना किया तो ओवरऑल फॉर्मूला 16 टाइम्स, अगर आपने रेडियस को 5 गुना किया तो ओवरऑल फॉर्मूला 25 टाइम्स। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? मैं इसको ओवरली कर सकता हूँ नाउ। In a right circular cone, height, radius, and slant height do not always be sides of a right triangle. एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर एक तो तुम्हारी हाइट, एक रेडियस और एक स्लांट हाइट, एच, आर और एल डू नॉट ऑलवेज साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। मतलब नहीं, नहीं होती है राइट सर्कुलर कोन में, ये जो होती है ये हमेशा साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल ही होती है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा लॉजिक? राइट सर्कुलर कोन में ये जो मेरा ये आता है ना हमेशा, ये राइट सर्कुलर कोन ही तो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी ये मेरा आर होता है, ये मेरा एच होता है, ये मेरा एल होता है। सही। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 12 क्या कह रहा है भाई असर्शन में? एक सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन, एक सिलेंडर और एक राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 25 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्यू वो दे रखा है, कोन दे रखा है मुझे, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स होता है। मैंने आपको बताया था कि मैंने कोन का जो फॉर्मूला निकाला था वो मैंने कैसे निकाला था, एक सिलेंडर के अंदर से। हाँ। राइट, मैंने देखा था सिलेंडर के अंदर 3 वॉल्यूम्स फिट होते हैं। वॉल्यूम हाँ, 3 वॉल्यूम्स फिट होते हैं, 3 कोन्स फिट होते हैं। राइट, तो 3 टाइम्स आएगा, ये बात बिल्कुल सच है। A cylinder at the right circular cone has the same base and the same height. The volume of the cylinder is 3 times the volume of the cone. Volume of the cylinder is 3 times the volume of the cone. True. A is true, R is true, and R is the correct explanation of A. That means option number A. Okay. तो इसी के साथ मेरे कोन वाले क्वेश्चंस की क्लास आज समाप्त होती है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे बाकी के क्वेश्चंस।
तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। गया सारे इतना तनवीन क्लास का स्टेटस क्या रहा? स्कूल नहीं गया? जब क्लास तो लो गया आज आप? दूंगी सर। ठीक है। अ, 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 यार क्या करूं मैं? एक मिनट, पहले इसका देखने का टाइम देख लूं क्या हो सकता है।